ओम शांति आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे विघ्नों के पूर्व आभास से विघ्न जीत। इस विषय पर जगदीश भाई जी के त्यागी, तपस्वी और सेवामय जीवन की लगभग 40 वर्षों तक साक्षी रही बहन चक्रधारी उनके बारे में अपने अनुभव इस प्रकार बताती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक बार रशियन लोगों को आबू जाना था। रिजर्वेशन हुई पड़ी थी। बस द्वारा रेलवे स्टेशन जाना था। इसी बीच ट्रैफिक की हड़ताल होने का समाचार आया। भाई साहब ने कहा, आप ट्रैफिक पुलिस में एक एप्लीकेशन लिखकर दे दो और बस की परमिशन ले लो। हमने परमिशन लेने के लिए भाइयों को भेजा। उन्होंने कहा कि दीदी, वो कहते हैं वोट क्लब में यह हड़ताल होगी, आम एरिया में नहीं होगी, इसीलिए आप लोगों को परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं भाई साहब को बता देती हूँ। मैंने बताया तो कहने लगी, आप समझते नहीं हो, भाइयों को कहो परमिशन लेकर ही आना है। मैंने कहा, जब हड़ताल होनी ही नहीं है तो फिर परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है, और परमिशन देते भी नहीं हैं। फिर स्वयं फ़ोन करके कहा, छोटे ऑफिसर को छोड़ दो, बड़े ऑफिसर के पास जाओ और कहो हमें लिखित में दे दो कि हमारी बस निकल सकती है। बड़े साहब ने कहा, परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, हड़ताल दूसरे क्षेत्र में होगी। आपको तो पुरानी दिल्ली जाना है, आप भले जाना। लेकिन भाई साहब ने कहा, अगर ज़रूरत नहीं है तो भी परमिशन लेटर देने में जाता क्या है। इस प्रकार बहुत पुरुषार्थ के बाद बड़े साहब ने स्टैंप लगाकर लेटर लिख दिया। अगले ही दिन पुलिस ने हर चौराहे को ट्रैफिक के लिए बंद घोषित कर दिया। किसी भी प्रकार का ट्रैफिक वहाँ से निकल नहीं सकता था। हमारे पास तो परमिशन थी, और वो भी बड़े ऑफिसर की। किसी ने हमारी बस को नहीं रोका। सारी सड़क पर हमारी ही बस घूमती रही थी, और इस प्रकार सभी विदेशी भाई बहनें ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। भाई साहब को बाबा ने गणेश टाइटल दिया था, तो उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, जो आने वाले विघ्नों को पहले से ही जान जाती थी। वे बहुत ही दूरंदेशी थे। नाम, मान, शान, दिखावे से मुक्त। यज्ञ सेवा के कार्य करते कई बार बहुत मेहनत करते थे। अधिकारीगण किसी बात की स्वीकृति देने से ना भी कर देते थे, तो भी लास्ट घड़ी तक प्रयास करते रहते थे। मैं कहती थी, भाई साहब छोड़ दीजिए, इनका कानून नहीं है। तो कहते थे, भगवान के काम में लॉ अर्थात कानून बीच में नहीं होता है। हम तो फिर शांत हो जाते थे। फिर हम देखते थे स्वीकृति लेकर ही रहते थे। किसी को पता भी नहीं पड़ता था कि यह सब हो कैसे गया। कभी शो नहीं करते थे कि मैंने यह किया। कई बहन भाई अपनी अपनी सेवा का वर्णन उनके आगे करते थे तो सुनते थे, पर कभी ये नहीं कहते थे मैं भी कर रहा हूँ। कहते थे बाबा की सेवा की है, बाबा ने तो जान ही लिया है। बेहद सेवा में सदा अथक। एक बार प्रगति मैदान में मेला लगने वाला था। अधिकारियों ने केवल 8 छोटे स्टॉल देने ही स्वीकृत किए, पर भाई साहब ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, प्रगति मैदान में तो सारे विश्व के लोग आएंगी, कितनों का आशीर्वाद आप सबको मिलने वाला है, और इस स्थान पर बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। इसका एहसास शायद आपको नहीं है। आप भले ही छोटे स्टॉल दो, पर दो 15 ही। उन दिनों उनकी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, फिर भी अथक होकर यह कार्य किया। किसी को पता नहीं पड़ता था कि जगदीश भाई इतने चक्कर क्यों काट रहे हैं। स्वीकृति मिल जाने के बाद भी खड़े होकर कार्य को करवाते थे। न खाना खाते थे, न पानी पीते थे। मान लो हम थोड़ा सूप लेके जाते थे, देते थे तो कहते थे ये पीछे की बात है। हमको कहते थे जाओ खाओ।
बहनों का बहुत ध्यान रखते थे। कई कामों में भागदौड़ और विघ्न बहुत होते थे, पर सब बातें सहन करते थे। दृढ़ता से सफलता। दिल्ली में हमने मकान का नक्शा बनाया क्या था और वह बंद किया गया। मैं कहती थी, देखो अखबार में आ गया है कि जो नक्शे के अनुकूल नहीं होगा उसे तोड़ देंगे, मकान तो अब टूट जाएगा। उनका दिल बहुत बड़ा था। कहते थे, मैं सब कुछ आगा पीछा देखकर करता हूँ। हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, अपने सुख के लिए नहीं बना रहे। भगवान की छत्र छाया है, उसको मालूम नहीं है कि मेरे बच्चे किस लिए कर रहे हैं। आप नेगेटिव मत सोचो। इस प्रकार जिस काम को उठा लेते थे उसको पूरा करके ही छोड़ते थे। हर प्रकार की बचत। मैं कई बार कहती थी कि आप अपना वारिस तो किसी को बनाओ, तो सुनकर शांत हो जाते थे। कभी यह नहीं कहते थे कि फला व्यक्ति मेरे पीछे देख लेगा। कहते थे, बाबा का कार्य है। उनको शुरू से यह संस्कार था कि काम भले ज़्यादा हो पर करने वाले ढेर नहीं होने चाहिए। कई बार काम एक होता है और 10 करने वाले साथी सहयोगी हो जाते हैं। यह वे नहीं चाहते थे। अंत तक उन्होंने अकेले ही काम किया, कोई दूसरा साथ में नहीं लिया। कई बार स्वयं ही फोटोकॉपी कराने जाते थे, क्योंकि काम भी बढ़िया होना चाहिए और जहाँ 50 पैसे लगते हैं वहाँ 40 पैसे में काम होना चाहिए। कहते थे, यज्ञ में हम धन से सेवा नहीं कर रहे, पर यह जो बचत कर रहे हैं यह भी धन की ही सेवा है। इसीलिए हम लोगों को तन मन धन तीनों तरीके से सेवा करनी चाहिए। हमें भी सिखाते थे, हर बात में बचत का ख्याल रखो। कपड़ा अगर फट रहा है तो ऐसे नहीं कि फटता ही चला जाए, उसको संभाल लो, पर अपने पास कपड़ों का ढेर भी ना लगा लो। चीज़ इतनी ही होनी चाहिए जितने से काम चल जाए। उनको यह होता था कि मेरे पास जो काम करने आए उसे यह ना हो कि अब तो मेरा खाने का समय हो गया है, अब मेरा सोने का समय हो गया। जिसका सोने का खाने का टाइम निश्चित है वह मेरे पास काम नहीं कर सकता। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे भूख और नींद ध्यान में ना आए। जब काम है तब काम। मान लीजिए कोई उनके पास सेवारत है, खाने गया और खाने का आनंद ले रहा है, तो कहते थे, यह मेरे योग्य नहीं है क्योंकि इसमें त्याग नहीं है। काम की सफलता तब होगी जब त्याग और तपस्या होगी। मानो कोई सोया हुआ है और उसको कहा, उठो जल्दी से एक सेवा में जाना है, और वो कह देता है आधे घंटे बाद उठूँगा, तो भाई साहब कह देते थे यह सेवा नहीं करेगा। जिसको बाबा की सेवा की लगन है वो ये नहीं देखेगा कि यह मेरा नींद का टाइम है। कई बार हम कहते थे आप बहुत सख्त कार्य देते हो, तो कहते थे मैं कहाँ कार्य दे रहा हूँ, आप उसे अपने काम में लगा लो। मुझे अपने काम में वो आदमी चाहिए जो वैसे ही चले जैसे मैं चाहता हूँ। कई आजकल के बुद्धि वाले ऐसा भी कह देते हैं कि कल कर लेंगी, आज क्या पड़ी है। तो कहते थे यह अपनी बुद्धि चलाता है, इसको यह भी नहीं मालूम कि कल क्या होगा और कल कौन सा काम करना होगा। कल के लिए मेरी कोई और योजना हो तो। यह बुद्धिमान सोचता है कि मेरी बुद्धि भी काम करे, पर इस प्रकार बुद्धियों में टकराव आ जाता है। शारीरिक नुकसान से रहे अनभिज्ञ। इस विषय पर बहन चक्रधारी जगदीश भाई जी के त्यागी और तपस्वी जीवन के अनुभव को इस प्रकार बताती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा
याद करें, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद